ओम विष्णुदेवाय नमः। आज निर्जला एकादशी की सभी लोग प्रेम पूर्वक विष्णु जी का नमन करते हुए नमस्कार करते हुए सभी लोग कथा सुने निर्जला एकादशी की। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ये साल भर की एक एकादशी होती है जो निर्जला होती है, जिस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका फल बहुत ही उत्तम होता है। कह रहे हैं भीमसेन एकादशी इसको कहा भी जाता है। अब प्रेम पूर्वक सभी लोग कथा सुनो। इसमें इस व्रत का करने से जो पुण्य होता है उसको सभी लोग सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इनमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। किससे कहा? भक्तों से कहा। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और हे आयुपुत्र वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या करोगे? ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। अब इसके आगे क्या करते हैं? इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे प्रेम पूर्वक बहुत ही ध्यान से सुनो। कहते हैं सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। और उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। भीमसेन एक राजा था, उनको व्रत करने को कहा। वो सभी पापों से बहुत ज़्यादा पाप थे, दुखी थे। तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी सभी सारे भक्त पूर्वक इसका व्रत और भगवान का पूजन करो। फिर कहा, हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा। किसने कहा? भीमसेन ने कहा। और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करूँगा। भीमसेन ने कहा, हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अचामन के शिवाय एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। उसने प्रतिज्ञा की। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल और दीप से देवताओं के ईश्वर वामन का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने से करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, इस तरीके से उच्चारण करें, दोनों हाथ जोड़ के और अपनी मन बुद्धि से। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। हे प्रभु, परम गति दीजिए, पापों से मुक्त कीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। आज के दिन कलश भी दिए जाते हैं, जल से भरे हुए फल भी दिए जाते हैं, जो जितना श्रद्धा पूर्वक कर पाए। अच्छे कर्मों के करने के लिए इसके लिए कोई समय नहीं होता है। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का नाम व्रत करता है और वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। अब भगवान देखो क्या कह रहे हैं कि उपवास भी करता है तो स्वर्ग भी मिल जाता है। ये किसने की थी? ये अर्जुन नकुल सहदेव ने एकादशी की थी। उन्होंने भोजन नहीं किया था, उन्होंने बड़े प्रेम से ही इस व्रत को प्रारंभ किया था। भीमसेन राजा थे, वो महाबुद्धि पितामह थे। मेरी बात सुनो युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल सहदेव ने एकादशी को कभी भोजन नहीं किया। इसलिए सभी को एक दिन पहले से चावल नहीं खाने चाहिए और एक दिन बाद द्वादशी को भी चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों से उत्तम है। ये व्रत सभी को पाप से दूर करता है, वैकुंठ ले जाता है। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। इस कथा को आज ही समाप्त करते हैं। सभी लोग विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक से
कथा सुने और सुनाएं। नहीं भी अगर पूजा कर सकते, नहीं भी व्रत कर सकते हो, शरीर दुर्बल है या शरीर में कोई परेशानी है, तब भी कथा ज़रूर सुने। कथा सुनने से और किसी को सुनाने से जितना व्रत करने से नहीं पुण्य मिलता, उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। भगवान कहते हैं कि अच्छी बात सुनाने से। और ये तो एक क्या है, भीमसेन एकादशी है। ये सब एकादशियों का महत्व सबसे बड़ा इस एकादशी को है। जितने भी आचरण अपने सुधार सको, इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ अच्छे कर्म करना है ना। ओम शांति। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते।